Hello students, Geography 8th class. Today we are going to study about the topic human resource and resource conservations. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो क्या होता है. लेट्स स्टार्ट. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. That is why human beings are a special resource. तो देखेंगे जो इंसान होता है वो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता है. क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके पास उसको इस्तेमाल करने के लिए स्किल्स होते हैं. तो इंसान के पास जब किसी भी काम को करने के लिए स्किल्स होते हैं तो वो उसको कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता. जैसे एनिमल्स है, तो एनिमल्स के पास में क्या नहीं होते? स्किल्स नहीं होते, तो वो बहुत सारे काम नहीं कर सकते. वो सिर्फ अपनी जो है भोजन करने का ही उनको ज्ञान होता है कि बस मॉर्निंग में जैसे ही वो वॉकअप होते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ भोजन दिखाई देता है. इसके अलावा वो किसी और चीज़ की परवाह करते नहीं हैं. लेकिन ह्यूमंस जो मनुष्य है उसका लाइफ ऐसी नहीं है. उसको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है और वो उसकी नॉलेज प्राप्त करता है. तो इसीलिए कहा गया है पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज. इंसान क्या कर सकता है? जो नेचर है, इस प्रकृति का इस्तेमाल करके और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकता है, उसका बेस्ट यूज़ कर सकता है. हम अलग अलग प्रकार की नई नई चीज़ों का आविष्कार कर सकते हैं, नए नए संसाधनों का डिस्कवरी कर सकते हैं, उनको खोज सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? नॉलेज है, स्किल है और टेक्नोलॉजी है ना. उन सब का इस्तेमाल करके हम ये सारे काम अच्छे से कर सकते हैं. तो दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स. इसके लिए मनुष्य भी एक रिसोर्स है, ठीक है ना. रिसोर्स के बारे में हमने पढ़ा कि जो कोई भी चीज़ हमारे काम आती है तो वो रिसोर्स है. तो इंसान भी जो है वो खुद के काम आ रहा है तो वो खुद भी एक क्या है? रिसोर्स है. तो इस इंसान जब एक रिसोर्स हो गया तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स. क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स. दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग्स आर ए स्पेशल रिसोर्स. और यह एक बहुत स्पेशल रिसोर्स है. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेस. और ह्यूमन रिसोर्स कौन था? जो जनता है, जो पीपल है, जो लोग हैं, उन्हीं को हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं. एजुकेशन एंड हेल्थ में हेल्प इन मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्स. और एक इंसान जब एजुकेटेड होता है और हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है, तभी वो एक अच्छा रिसोर्स, एक मूल्यवान रिसोर्स, एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन सकता है. Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. अब आप देखते हो एक इंसान का जब जन्म होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है. वो एक तरीके से आप कह सकते हो एक ब्लैंक पेज की तरह होता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता है. लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है, वो घर में रहता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है, फिर वो अपने स्कूल जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है, फिर वो कॉलेज जाता है और बहुत सारी चीज़ें सीखता है. तो वो एक तरीके से उसको नॉलेज मिल रही है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो रहा है, उसके पास स्किल्स आ रहे हैं. तो वो सोच कर सकता है, विचार कर सकता है, वो प्लानिंग कर सकता है. तो वो एक क्या हो जाएगा? रिसोर्स हो जाएगा. तो इस प्रकार से ये कहा गया है कि अगर किसी इंसान की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, अगर किसी इंसान को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, तो उस प्रकार के जो कार्य है, उसको पढ़ाना, लिखाना, उसको ट्रेनिंग देना, उसको एजुकेट करना, इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. यानी मानव का जो ह्यूमन का जो रिसोर्स है, मानव जो एज ए रिसोर्स है, उसका क्या करना है? विकास करना है. ह्यूमन रिसोर्स, उसको डेवलपमेंट कहते हैं, HRD. ठीक है. अब हम चलते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेस. यानी जो रिसोर्सेस है, हमारे संसाधन हैं, उनको कैसे हमको कंजर्व करके रखना है, संरक्षित करना है, उनको कैसे बचाकर हमको रखना है, ताकि वो एक समय में
समाप्त न हो जाए। तो इसमें कुछ बच्चों की कन्वर्सेशन दी गई है, वो आपको अपन समझाते हैं कि कैसे वो बच्चे समझने की कोशिश करते हैं, और हम उनकी कन्वर्सेशन से कंजर्विंग रिसोर्सेज के बारे में कुछ समझेंगे, देखेंगे। Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. मोना एक बच्ची है, उसको एक सपना आया कि जो पानी है इस धरती पे से क्या हो चुका है, ड्राइड अप, यानी पूरी तरह से सूख चुका है, और जितने भी पेड़ है उन सबको क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। अब यहाँ पे कोई नो शेड यानी कोई छांव नहीं है धरती पे, और न ही कुछ खाने के लिए और न ही कुछ पीने के लिए, यानी कि नथिंग टू ईट और ड्रिंक। और पीपल वर सफरिंग, अब लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, डेस्पेरेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, बड़ी बेताबी से वो भोजन और छांव की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसा सपना मोना ने देखा। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, उसने अपने सपने के बारे में, अपने जो नाइटमेयर के बारे में अपनी मदर से कहा। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, सी आस्क्ड, कि माँ क्या ये वास्तव में हो सकता है जो मैंने सपने में देखा। यस, अम्मा रिप्लाइड, अम्मा ने कहा बिल्कुल हो सकता है। इफ वी आर नॉट केयरफुल then even renewable resource can become very scarce and the non renewable can definitely get exhausted. अगर हम सावधान नहीं रहे, उसकी अम्मा ने कहा अगर हम सावधान नहीं रहे, हमने अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से उनका सही इस्तेमाल नहीं किया, तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट हो जाना ही ना, समाप्त हो जाना। और जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उनकी संख्या भी इस पृथ्वी पे बहुत ही स्केर्स यानी बहुत ही अल्प, कम हो जाएगी, ऐसा उसकी माँ ने कहा। What can we do about it? राजू आस्क्ड, राजू नाम के एक लड़के ने पूछा, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। रिप्लाइड अम्मा, तो अब अम्मा ने उसको जवाब दिया राजू को। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि अगर आप रिसोर्सेस को केयरफुली यूज़ करते हो, सावधानी पूर्वक यूज़ करते हो, यानी कि केयरफुली और सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है कि आपको जितना चाहिए उतना ही यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप जो है अपने रिसोर्सेस को रिन्यू होने का आपको क्या देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब तो आपके जो रिसोर्स है उसको अपन कंजर्वेशन कर सकते हैं, यानी अपने संसाधनों की हम संरक्षण कर सकते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेस एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं उनका एक बैलेंस यूज करना है, हमको क्या करना है, एक बराबर यूज करना है, न ज़्यादा उनको यूज करना है न कम यूज करना है, एक बराबर हमारी जितनी आवश्यकता है उतना यूज हमको करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो और आने वाली जो भविष्य, आने वाली जो पीढ़ियां, आने वाली जो जनरेशन्स है, उनके लिए उन रिसोर्सेस को हमको बचा के रखना है। इस प्रकार का जो रिसोर्स कंजर्वेशन होता है, इस प्रकार की जो प्लानिंग होती है, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेस, रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, और प्रत्येक व्यक्ति जो है जो रिसोर्स का कंजम्पशन करता है, उपभोग करता है, वो इसके अंदर क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है उसको बचाने के लिए। कैसे कर सकता है, वो उसके कंजम्पशन उसका कम कर सकता है, उसकी रिसाइकलिंग कर सकता है, रीयूज कर सकता है, बार बार एक ही रिसोर्स को वो यूज कर सकता है। जैसे कि आप मार्केट जाते हो, वहाँ से आपको कैरी बैग मिलता है प्लास्टिक का, आप उसको घर पे लाते हो और उसको फेंक देते हो, तो आप क्या कर रहे हो, एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हो, उसमें पॉल्यूशन फैला रहे हो। तो इसके प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, एक क्लॉथ बैग ले सकते हैं, कपड़े का बैग ले सकते हैं, जिससे हम अपनी फल सब्जी या दूसरे अपने जो आइटम्स है वो परचेज करके लाएं, अपने बैग को वॉश करें और फिर उसको सुखा के नेक्स्ट डे फिर उसको अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।
तो ऐसे अपना एक बैग बहुत लंबे समय तक हमारे साथ चल सकता है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं और जो रिसोर्स है उनको भी बचाकर रख सकते हैं। ठीक है। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑफ ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। और ये अंत में एक बहुत बड़ा अंतर बन जाता है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो इससे बहुत बड़ा फायदा हमको होता है, क्योंकि हम सबकी जो जीवन है, हम सबकी जो जिंदगियां हैं, हमारी जो लाइव्स है, वो हमारे जो जीवन है वो सभी इन नेचुरल रिसोर्सेज से या इन सारे रिसोर्सेज से एक दूसरे से लिंक्ड हो रखे हैं, जुड़े हुए हैं। That evening the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive. उस दिन, जिस दिन ये डिस्कशन हुआ, यानी कि मोना, उसकी अम्मा और राजू नाम के बच्चे के बीच में जिस दिन ये डिस्कशन हुआ, उसकी सेम डे इवनिंग में उन्होंने क्या किया, सभी फ्रेंड्स ने मिलके कुछ पैकेट्स बनाए। क्या बनाए? कुछ पैकेट्स बनाए। किसको यूज़ करके? कुछ पैकेट्स और शॉपिंग बैग्स बनाए। क्या यूज़ करके? न्यूज़पेपर्स यूज़ करके। न्यूज़पेपर्स यूज़ करके आप कागज़ का पैकेट बना सकते हो, एक डोना जिसको अपन बोलते हैं वो बना सकते हो। डिस्कार्डेड क्लॉथ्स यानी जो फटे पुराने कपड़े, उनसे उन्होंने क्या बनाए? कैरी बैग्स बनाए। एंड बास्केट्स फ्रॉम बाम्बू स्टिक्स, और जो बाम्बू स्टिक्स थी उनसे उन्होंने क्या बनाए? बास्केट्स बनाई। ठीक है, बास्केट्स बनाई। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, और उन लोगों ने कहा कि हम जिन परिवारों को अपनी कॉलोनी में जानते हैं उन सबको हम एक एक ये वस्तु देंगे। सैड मोना, आफ्टर ऑल इट इज फॉर अ वेरी गुड कॉज, क्योंकि ये एक अच्छे कारण के लिए है। हम ये जो काम कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छा कार्य हम नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं। सैड मुस्तफ़ा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। मुस्तफ़ा ने कहा कि हम किसके लिए कर रहे हैं? टू सेव आवर रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज को बचाने के लिए और हमारी अर्थ को जीवित रखने के लिए, क्योंकि आपकी अर्थ तभी जीवित रहेगी, अर्थ पे तभी तक लाइफ पॉसिबल है जब तक ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। Now I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie. अब जेसी ने कहा I am going to be very careful not to waste paper, यानी कि अब क्लास में जो है मैं पेपर वेस्ट नहीं करूंगी। वो क्या करती थी? पेजेस फाड़ फाड़ के डस्टबिन में फेंक देती थी। तो अब उसने कहा जेसी ने कि मैं अब कभी भी पेपर वेस्ट नहीं करूंगी, मुझे ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। Many trees are cut down to make paper, she explained. उसने कहा एक पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है, इससे हमारा क्या होता है, जो एनवायरनमेंट को, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस होता है उनको नुकसान होता है और वो खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो मैं पेपर वेस्ट नहीं करूंगी। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, मैं भी ये घर में अब देखूंगा कि मैं भी अब घर में इस बात का पता रखूंगा कि हमारे घर में बिजली का यानी इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट बिल्कुल नहीं हो। यानी आपके घरों में भी जो बिजली के बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स है, आपकी जो टीवी है, आपका जो रेफ्रिजरेटर है, वो अननेसेसरी, बिना ज़रूरत के उसके स्विच को कभी ऑन नहीं रखना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, ऐसा मुस्तफ़ा ने कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे बनती है? वाटर एंड कोल से बनती है, यानी पानी से और कोयले से बनती है, और वो दोनों ही क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, उस सैड आशा। आशा ने कहा कि मैं ये सुनिश्चित करूंगी, आई विल मेक श्योर, यानी कि मैं सुनिश्चित करूंगी, मैं ये तय करूंगी कि मेरे घर में जो है पानी का बिल्कुल भी क्या ना हो, वेस्ट नहीं हो। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसियस, पानी की जो प्रत्येक बूंद है वो क्या है? हमारे लिए कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोरस्ड द चिल्ड्रन। सभी बच्चों ने एक साथ बोलते हुए कहा कि हम सब मिलके क्या कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। व्हाट अबाउट यू? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? अच्छा, मैंने अभी आपको जो चीज़ें बताई वो तो मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने मिलके किया। अब आप बताओ बच्चों कि आप लोग
अपने एनवायरनमेंट को और वहाँ पे अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेस को बचाने के लिए, रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए आप क्या करने वाले हो, ये आपको सोचना है और आपको करना है। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and prepare the life support system that nature provides। देखिए, इस अर्थ पे नेचर ने यानी प्रकृति ने हमको एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया है। क्या दिया हुआ है? लाइफ सपोर्ट सिस्टम। और लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? इस पृथ्वी पे जीवन को बनाए रखने के लिए कुछ एक सिस्टम नेचर ने दिया हुआ है, जैसे कि हवा है, पानी है, लैंड है ना, जैसे आपने पढ़ा हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सारा एक सिस्टम अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा हमारे रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए हमारी सारी आवश्यकताएं यहाँ पूरी हो सकती है, इसीलिए हम यहाँ पे जीवित है। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं जो मनुष्य को जीवित रहने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सारी जो वस्तुएं हैं उनको हम कहते हैं लाइफ सपोर्ट थिंग्स हो जाती है वो। और पूरा सारा एक साथ मिलाने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, एज ए कंबाइन में उनको हम कहते हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमको किसने दिया है? ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमको नेचर ने दिया है, हमारी प्रकृति ने दिया है। तो हमको क्या करना है? इस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को जीवित रखना है, यानी कि इसको समाप्त नहीं होने देना है, क्योंकि जैसे ही इस पृथ्वी पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम समाप्त हो जाएगा, सारी ह्यूमैनिटी यानी सारी मानव जाति, कंप्लीट मैनकाइंड जो है यहाँ से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऑल एनिमल्स, सभी के सभी का यहाँ से क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। Therefore it is our duty to ensure that, इसलिए ये हमारी ड्यूटी है कि हमको कुछ चीज़ों को एंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है, और ये बात को हमको अपने मन में ठान लेना है कि हमको ये चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी है। जैसे कि ऑल यूसेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर सस्टेनेबल। देखिए, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? इनके सारे के सारे यूज़ क्या होते हैं? सस्टेनेबल होते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। जो डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ है क्या होती है? जो अर्थ पे देखिए बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणी रहते हैं, तो इनको भी क्या किया जा सकता है? कंजर्व किया जा सकता है। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। जो नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम है, प्राकृतिक जो सिस्टम है पर्यावरण का, उसको भी क्या किया जा सकता है? उसको जो नुकसान होने से, डैमेज होने से भी हमको क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपके आगे ये देखिए एक्सरसाइज आ गई है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के जो है आपको आंसर्स में आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी PDF फाइल बना के आपको मैं सेंड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके आंसर्स आपको सेल्फ फाइंड आउट करने हैं, टिक द करेक्ट आंसर्स के। इसके बाद आप आ जाइए एक एक्टिविटी पे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबेरे, पानी गए ना उबेरे, मोती मानुस चुन। यानी कि इसका मतलब ये होता है, सेज रहीम दास जी ने ये कहा है, सेज रहीम कीप वाटर एज विदाउट वाटर देयर इज नथिंग। यानी पानी को बचा कर रखिए, पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। विदाउट वाटर पर्ल, स्वान एंड डफ कैन नॉट एग्जिस्ट। यानी इस पृथ्वी पे बिना पानी के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, उसका अस्तित्व है समाप्त हो जाएगा, ऐसा रहीमदास जी ने कहा। दीज लाइन्स वर रिटन बाय द पोइट अब्दुल रहीम खान खाना। किसने कहा? ये अब्दुल रहीम खान खाना ने ये बात कही है। वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ द अकबर्स कोर्ट। ये अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? जो अकबर के दरबार में जो 9 जेम्स यानी जो नवरत्न थे उनमें से एक थे। व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इज द पोइट रेफरिंग टू? अच्छा, आपको इसमें ये देखना है जो पोइट है अब्दुल रहीम खान खाना, ये किस रिसोर्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो एक रिसोर्स होता है कौन से वाले रिसोर्स की ये बात कर रहे हैं, ये आपको लिखना है। राइट इन 100 वर्ड्स व्हाट वुड हैपन इफ दिस रिसोर्स डिसअपीयर्ड। आपको सबसे पहले तो हेडिंग में क्या लिखना है? रिसोर्स का नाम लिखना है सबसे पहले। जैसे आप निबंध लिखते हो उसमें आपको कौन सा ये रिसोर्स है जिसके बारे में ये कवि बात कर रहे हैं, उस रिसोर्स का नाम लिखना है। इसके बाद में 100 वर्ड्स में उस रिसोर्स के बारे में लिखना है। क्या लिखना है? व्हाट वुड हैपन इफ दिस रिसोर्स डिसअपीयर्ड। अगर
ये रिसोर्स समाप्त हो जाता है, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो ये जो रिसोर्स है, मैं आपको बता देता हूँ क्लू, ये रिसोर्स है वाटर, पानी। तो अगर पानी इस धरती पे से, इस अर्थ पे से समाप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा? डिसअपियर्ड यानी अदृश्य हो जाना। तो अगर यहाँ से पानी गायब हो जाए, अदृश्य हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, जीवन किस तरह चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको 100 वर्ड्स में कंप्लीट करनी है और उसकी फ़ोटो क्लिक करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे वापस आपको क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। ये आज की आपका एक्टिविटी है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने के लिए दिए जाएंगे और एक और एक्टिविटी है, ये भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में दी जाएगी। आज की वीडियो लेक्चर में आपको इतना ही। थैंक यू।